नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, यह वीडियो विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, केवल स्टूडेंट्स के लिए है यह वीडियो। और इसमें बात करेंगे CIBIL यानी सिबिल स्कोर की। क्या है सिबिल स्कोर, क्यों जरूरी है विद्यार्थियों के लिए, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिनमें चेक किया जाएगा आपका सिबिल स्कोर। यानी आज तक तो सिबिल स्कोर उनके लिए था जो पैसों के लिए करते थे लेन देन, यानी जब आप 18 साल से ऊपर हो जाएंगे और गृहस्थ जीवन की ओर बढ़ेंगे, जब आपकी फैमिली होगी, तब आप सुनते थे सिबिल स्कोर। लेकिन आज विद्यार्थी जीवन में ही आपका पाना पड़ चुका है सिबिल स्कोर से। ऐसी कौन सी पॉलिसी आ गई है सरकार की जिसमें विद्यार्थियों का भी चेक किया जाएगा सिबिल स्कोर? हाँ बिल्कुल, यही होने जा रहा है विद्यार्थियों। अभी विद्यार्थी जीवन में भी आपको संयमित होना पड़ेगा, फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपके लेन देन को भी चेक किया जाएगा, आपके बारे में हर जानकारी सिबिल स्कोर के अंदर दर्ज की जा रही है। नौकरी के लिए जरूरी है सिबिल स्कोर, कंपनियों ने भी अनिवार्य कर दिया है सिबिल स्कोर। इसीलिए तो इस मुद्दे को आज हम लेकर के आए हैं और जो पेरेंट्स के रूप में आज हमसे जुड़े हैं उन्हें भी जान लेना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए सिबिल स्कोर कितना ज़्यादा जरूरी है। यानी हर वो ट्रांजैक्शन जो उनकी गलती से अपने विद्यार्थियों के पैन कार्ड में कर दिया जाता है या विद्यार्थियों के पैन कार्ड पर कोई लोन ले लिया जाता है या किसी तरह की ऐसी कोई गलती ना करें कि उनके फ्यूचर के लिए ये घातक साबित हो सके। इसीलिए तो मैं कहता हूं, हर वो मुद्दा जो आपके परिवार से जुड़ा हो, आपके बच्चों से जुड़ा हो, आपके आने वाले फ्यूचर से जुड़ा हो, हम लेकर आते हैं आपके साथ। बस आपको करना इतना ही है, जुड़िए हमारे साथ और बढ़ाइए अपनी नॉलेज। सब्सक्राइब करना ही काफ़ी है आपके लिए, बाकी चिंताएं हम पर छोड़ देनी है। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे गुड रहस्य मैंने आपके लिए बताए हैं जो आने वाले जीवन में आपको बहुत काम आने वाले हैं। आज बात करेंगे सिबिल स्कोर की कि विद्यार्थियों के लिए क्यों है उपयोगी। पिछला जो वीडियो हमने बनाया था वो था फाइनेंस मैटर्स पे था, जो कि आम आदमी जिसका ट्रांजैक्शन करता है, लोन लेता है, उनके लिए था। लेकिन स्पेशली आज का वीडियो आपके लिए है। आपके लिए इसीलिए लाया गया है क्योंकि इस पर पूरा फ्यूचर आपका डिपेंड करता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। विद्यार्थियों, सिबिल का मतलब होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। यानी जो पहली बार हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, उनकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, CIBIL का मतलब है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये एक क्रेडिट सूचना कंपनी है जो व्यक्तियों और संगठनों की सभी क्रेडिट संबंधी गतिविधियों के रिकॉर्ड के रख रखाव में लगी हुई है। बैंक की बात करें, चाहे गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों की बात करें या अन्य वित्तीय संस्थानों की बात करें, हर कोई क्रेडिट जानकारी ब्यूरो को सौंपता है। सिबिल स्कोर एक 3 अंक की संख्या की तरह स्कोर होता है। सिबिल स्कोर 300 से 900 के बीच होता है, जिसमें 300 सबसे खराब यानी फेलियर माना जाता है और 900 सबसे अच्छा माना जाता है यानी मेरिट होल्डर को मिलता है। सिबिल स्कोर किसी भी व्यक्ति के क्रेडिट ट्रांजैक्शन या क्रेडिट हिस्ट्री बताते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, विद्यार्थियों की भी होती है क्रेडिट हिस्ट्री। जब आप 18 साल के हो जाएंगे और उसके बाद जॉब के लिए जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपका सिबिल स्कोर, जिससे ये पता चल सके कि आपने कब कब लोन लिया, उसका समय पर भुगतान किया या नहीं किया, कितना कर्ज आप पर है, कितने क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका समय पर भुगतान होता है या नहीं। सिबिल रिपोर्ट में आपके द्वारा दिए गए क्रेडिट की विस्तृत जानकारी होती है, जैसे होम लोन, ऑटोमोबाइल ऋण, व्यक्तिगत ऋण, ओवरड्राफ्ट सुविधा, सभी की जानकारी स्टूडेंट के पास भी होनी चाहिए। यानी अपने पैन कार्ड पर, अपने अकाउंट पर अगर आपने इस तरह से कोई भी क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं जिनका आप टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं, तो आने वाले भविष्य में आपको नौकरी मिलनी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए तो मेडल स्कॉलर समय से पहले आपको चेताता है, जिससे समय से पहले आप अपने सिबिल स्कोर को ठीक कर सकें और ऐसा कोई ट्रांजैक्शन अपने पैन कार्ड पर ना करें जो भविष्य में आपको नौकरी दिलाने में मुश्किल पैदा कर दे। साथियों, अब बात करते हैं नौकरी के लिए क्यों जरूरी है बेहतर सिबिल स्कोर। साथियों, नौकरी के लिए जरूरी है बेहतर सिबिल स्कोर। बैंकिंग रिक्रूटमेंट एजेंसी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS को तो आप जानते ही होंगे। IBPS ने सिबिल स्कोर को उम्मीदवारों की अनिवार्य योग्यताओं में जोड़ दिया गया है। आवेदन की योग्यता में यह भी बताया गया है कि आवेदनकर्ता का सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। नोटिफिकेशन के अनुसार बैंक में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का सिबिल स्कोर 650 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वो आगे भी बेहतर क्रेडिट स्कोर को बनाए रखेंगे।
यानी विद्यार्थियों के लिए एक थोड़ी सी सुविधा ये दी गई है कि 750 जो स्कोर लोन के लिए मांगा जाता था, अब उनके लिए 650 मांगा गया है। 650 से ऊपर स्कोर होना चाहिए विद्यार्थियों का, तभी वो बैंकिंग में जा पाएंगे, ऐसा आदेश निकल चुके हैं। कंपनियों ने भी अनिवार्य कर दिया क्रेडिट स्कोर, यानी एसबीआई के अलावा जितनी भी प्राइवेट बैंकिंग्स हैं सभी ने अपना क्रेडिट स्कोर कंपलसरी कर दिया है कि जब भी वो भर्ती करेंगे तो ये सभी स्कोर देखा जाएगा। सरकारी बैंकों में आवेदन करने के साथ ही कुछ प्राइवेट बैंक और मल्टीनेशनल फर्मों और कंपनियों ने भी नौकरी देने से पहले आवेदन करने वालों के बेहतर सिविल स्कोर को अनिवार्य कर दिया है। बेहतर सिविल स्कोर नहीं होने के कारण पहले केवल लोन नहीं मिलता था, लेकिन अब नए क्रेडिट क्लॉज और नई कंपनियों ने नौकरी के लिए भी इसे अनिवार्य करने के बाद सिविल स्कोर की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। साथियों और विद्यार्थियों, अगर सिविल स्कोर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अगर आपका खराब हो चुका है, आप अपने सिविल स्कोर को चेक करिए। और बैंकिंग क्षेत्र में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होना ही चाहिए। लेकिन अगर अभी हो गया है खराब तो कैसे सुधारें, आइए बात करते हैं। विद्यार्थियों, सिविल स्कोर खराब होने पर कैसे सुधारें, आइए बताता हूं। यदि आपका सिविल स्कोर खराब है या आपने सिविल स्कोर को हमेशा बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो कुछ सावधानियों का पालन करके उसे ठीक किया जा सकता है। ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको अपने विद्यार्थी जीवन में अपनानी चाहिए जिससे आपका सिविल स्कोर खराब ना हो। सभी प्रकार के लोन और बिलों का समय पर भुगतान करें। लोन की सभी ईएमआई का भुगतान नियत समय पर करें। अगर घर वालों ने आपके पैन कार्ड पर आपके नाम पर कोई ले रखा है लोन तो उसे समय पर भरवाने की पूरी कोशिश करें। सबसे ज़रूरी है अपनी क्रेडिट रिपोर्ट पर नज़र रखना। इसके जरिए आपको यह पता चलेगा कि आपकी क्या कमियां हैं और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक क्रेडिट कार्ड की लिमिट का केवल 30 से 40% इस्तेमाल करें। विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा आपका क्रेडिट स्कोर खराब होता है आपके क्रेडिट कार्ड के कारण, क्योंकि यंग एज में आप बहुत सारे क्रेडिट कार्ड रखते हैं और उनका इस्तेमाल भी बेतहा करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितनी लिमिट आपने अपने क्रेडिट कार्ड पर ले रखी है उसका केवल 30% ही आप इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये आपके क्रेडिट स्कोर को कम करता है। क्रेडिट कार्ड के लिमिट से ज़्यादा खर्च करने पर क्रेडिट स्कोर आपका खराब हो सकता है। चाहे आप समय पर भुगतान कर रहे हैं तब भी आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा अगर आपने 30% से ज़्यादा इस्तेमाल किया तो। यदि आपके ऊपर पहले से कोई लोन दर्ज है या कोई कर्ज है तो आप नए कर्ज के लिए आवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने एक लोन ले रखा है, कोई स्टडी लोन ले रखा है या किसी भी तरीके का लोन आपके पास है, आप दूसरा लोन तब लेंगे जब वो लोन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक साथ कई लोन लेने से ईएमआई का भुगतान करने में परेशानी हो सकती है, जिसके कारण भी आपका सिविल स्कोर खराब होता है और इसलिए ऐसी स्थिति से आपको बचना होगा। विद्यार्थियों, ये था सिविल स्कोर के बारे में कि आप अपने सिविल स्कोर को कैसे सुधार सकते हैं और कैसे इसे ट्रैक पर रख सकते हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य आपका सिविल स्कोर पर बहुत ज़्यादा निर्भर करने वाला है। और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एआई का इस्तेमाल होने लगा है, तो ऐसे में आपका सिविल स्कोर अच्छा होना ही चाहिए, तभी कंपनियां आपको प्लेसमेंट देंगी, तभी अच्छी कंपनियां आपको प्लेसमेंट दे पाएंगी। अभी आईआईटीएन जो निकलते हैं उनके लिए भी सिविल स्कोर देखा जाता है कि इनका परिप्रेक्ष्य कैसा है, इनका वित्तीय लेन देन कैसा है, तभी आपको मल्टीनेशनल कंपनियां हायर कर पाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूं, सजग रहिए, सतर्क रहिए और हमेशा भविष्य के प्रति आश्वस्त रहिए। आप मेडल स्कॉलर के साथ जुड़कर अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं और ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते हैं जो आपकी नॉलेज को अगले पायदान पर पहुंचा देते हैं। इसीलिए तो कहता हूं कि एक काम ही आपको करना है, केवल सब्सक्राइब करना है, बाकी की चिंता मेडल स्कॉलर पर छोड़ देनी है। और अगर विद्यार्थी के रूप में आप कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी, जिसमें कि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी से तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं एसएससी ट्रांसलेटर की, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हमने करा दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेकआउट करिए, बहुत सारा मटेरियल आपको वहां पर मिलेगा। बिना किसी शुल्क के हम तैयारी कराते हैं, की नोट्स देते हैं, हैंड रिटन नोट्स के साथ तैयारी कराते हैं। आशा है आप हमसे जरूर जुड़ेंगे और इसी तरह के वीडियोज पाने के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज और आपका जो लेवल है, जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, वो भी आज हाई हो जाएगा। विद्यार्थियों, आपके करियर के शुभकामना देते हुए कि आप ऊंचे पायदान पर पहुंचें, अपने करियर में आगे बढ़ें, आपके विद्यार्थी जीवन में बहुत अच्छा आप प्रदर्शन करें, इसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।